एफआई का पैसा आज बाहर गया तो बाजार नीचे आ गया। बिल्कुल। एफआई का पैसा आज अंदर आया तो बाजार ऊपर चला गया। बाहर से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आ रहा है, बट जो इंडियंस है उनका जो इतना बड़ा सेविंग्स पूल है, that has not found way to infrastructure assets. Our FPI selling in India in a period was 0.12% of market cap or something, and it lied bang in the middle of emerging market selling. So अगर हम सोचते भी हैं कि बाकी लोग सस्ते थे, well, everybody got selling and we were bang in the middle. Some people got more, some people got less. Brazil saw an inflow. That's the only this thing. मैं 2010 से लेके 2020 तक 10 साल तक वन ऑफ माय बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाज टू मैनेज मनी फॉर ग्लोबल पेंशन फंड्स। तो जो ग्लोबल पेंशन फंड्स इंडिया आके इंडिया के जो एसेट्स खरीदते थे, हम उनको उस पर एडवाइस करते थे। अब उस वक्त मैंने ये सोचना शुरू किया कि बहुत ही अजीब सी चीज़ है कि आप अहमदाबाद की रोड जाके ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे है ना, कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, द बेस्ट ऑफ द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर सेलिंग इट टू ग्लोबल प्लेस, एंड ऑफ कोर्स दैट ब्रिंग्स इन द ग्लोबल कैपिटल। और इंडिया का जो गवर्नमेंट का जो बजट है, आई डोंट थिंक इट इज एडिक्वेट फॉर द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स दैट वी हैव। Correct. हालांकि दिस गवर्नमेंट हैज प्रोबब्ली मेड massive commitments to infrastructure, numbers that we have never seen, and I never imagined that those numbers will be hit. But उसके बावजूद क्योंकि हम लोग 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश है, दिस नंबर इज नॉट एडिक्वेट। तो आपको प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहिए, आपको इंडियन कैपिटल सेविंग्स भी चाहिए, रिटेल का, इंश्योरेंस का भी चाहिए, पेंशन का भी चाहिए, बाहर से एफडीआई भी चाहिए। तो बाहर वाली जो इक्वेशन है ना, मुझे लगता है फिर भी सॉल्व हो गई है। बाहर से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आ रहा है, बट जो इंडियंस है उनका जो इतना बड़ा सेविंग्स पूल है, दैट हैज नॉट फाउंड वे टू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। जब मैंने एसआईपी की बात करना शुरू किया 98-99 में, इन्वेस्टर हमको देख के बोलते थे, भाई क्या बता रहे हैं ये कोई क्या डालने का 10,000 5,000 20,000 क्या है। और जब वही इन्वेस्टर्स के साथ जब मैं आज बैठता हूँ तो वो लाखों में आज एसआईपी बिना पूछे डालते हैं और बोलते हैं बड़े खुशी खुशी कि यार देखो हमने एसआईपी में जो डाला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई थिंक दैट मॉडस हैज चेंज्ड, एंड आई थिंक ये जो 30 लाख हाउस होल्ड्स हैं, जैसे जैसे इन्वेस्ट पार्टिसिपेट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे फ्रॉम एन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू इट विल गो बेटर एंड बेटर फॉर देम। सो दैट इज हाउ द होल स्टोरी इज, दे विल पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी एंड दैट इज वेयर इट इज। आई थिंक अगर आज की डेट में आप सिर्फ जो डेटा देखेंगे कि एक टाइम पे, और आपने तो काफी सारा कवर किया है ओवर इयर्स इन योर जर्नलिज्म डायरेक्ट डेज वेयर यू यूज्ड टू कवर अक्रॉस सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग एंड अदर्स, एफआई का पैसा आज बाहर गया तो बाजार नीचे आ गया। बिल्कुल। एफआई का पैसा आज अंदर आया तो बाजार ऊपर चला गया। इस साल में नेट नेगेटिव है एफआई का, हम फिर भी वहीं खड़े हैं, और उसका एक ही रीजन है, बिकॉज ये जो रिटेलाइजेशन का पैसा आया उसने एक डेप्थ क्रिएट किया। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चेंज विच ऑल ऑफ अस हैव एम्ब्रेस्ड, एंड दैट इज व्हाट आई से, दैट रिटेलाइजेशन इन्वेस्टमेंट्स का हुआ और पीपल ने उसको अडॉप्ट किया। If you look at REC, PFC, Coal India, NTPC, BHEL and many others, जो दिमाग में लगता है कि लो पी स्टॉक्स हैं, लो वैल्यूएशन स्टॉक हैं, वो भी पिटे। उनको तो नहीं पिटना चाहिए था। ओके, सम ऑफ द हायर पी नेम्स जो कि जैसे कि कंज्यूमर्स हैं, वो नहीं पिटे, उनको तो पिटना चाहिए था अगर वैल्यूएशन वाज द फोकस। लार्ज कैप में जब ये नैरेटिव आए, हम अपने लार्ज कैपों को बड़ी उम्मीद से देखते थे कि आप नहीं गिरोगे, पर हमारे जोमेटो, सीजी, ट्रेंट एंड फेल एज मच। तो ये भी ट्रूथ नहीं है कि लार्ज नहीं गिर रहा है। तो पर अगर आप एफपीआई की वैरायटी से समझोगे तो भाई जो भी सितंबर टू दिसंबर में चला था ना, वो ज्यादा गिरा, क्योंकि दैट वाज ओन्ड। तो जो लार्ज कैप हमारे पास थे वो सितंबर टू दिसंबर में देना रॉकिंग टाइम, और नेक्स्ट वाज जो कि जनवरी टू सितंबर में चले थे, तो वो भी गिरे। किसी के पास होगा थोड़ा कम गिरे, बट वो गिरे। जो स्पेस प्राय चली नहीं थी उनके लिए फ्रेश स्टार्ट था। अगर नंबर अच्छे आए तो ठीक थे, नहीं आए तो गिरे। if you then see what happened in the market, आपको correlation percentage बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। So this is what it was.
फिर और डेटा आया, उसमें हमने देखा कि खाली हमारे यहाँ बिकवाली नहीं हो रही है, practically every country is seeing selling. So obviously the problem lied outside. It was not our valuation. जो एक narrative चला था, we got overvalued in December. Well, our FPI selling in India in a period was 0.12% of market cap or something, and it lied bang in the middle of emerging market selling. So अगर हम सोचते भी हैं कि बाकी लोग सस्ते थे, well, everybody got selling and we were bang in the middle. Some people got more, some people got less. Brazil saw an inflow. That's the only this thing. So problem lied outside. It was not here. So problem identification बहुत जरूरी है.